कहब तो लग जाई थक से। अरे कोई एक चीज, कोई एक बात तो ऐसी हो जो इन जाहिलों में पसंद करने लायक हो। हैं? इन फटीचरों से रिश्ता करा के पूरे लखनऊ में थू थू करा दी हमारी। जाहिल हम नहीं है बुआ जी। तुम अंदर कैसे आए? दरवाजे से बुआ जी। माफ कीजिएगा पर हम जाहिल नहीं हैं। जाहिल तो हमें आपकी भाषा लगी। हाँ ठीक है, आप अमीर हैं, हम नहीं हैं, पर आज ये बात तो साबित हो ही गई है कि पैसों से ये तय नहीं होता कि कौन सभ्य है और कौन जाहिल। एक तो बिना पूछे कमरे में घुस आई, ऊपर से राशन पानी लेकर हमारे ऊपर ही चढ़ रही हो। जब सारा प्रोग्राम नीचे चल रहा है तो तुम यहाँ कहाँ तान झांक करने आई हो? जिन पैरों से आई हो ना, इन्हीं से वापस लौट जाओ। जाओ यहाँ से। जाना तो पड़ेगा बुआ जी। आखिर काशीनाथ अंकल जी से ये जो पूछना है कि किस बिना पर उन्होंने हमें ये कहा था कि हमारी बहन यहाँ एक बेटी की तरह रहेगी, क्योंकि आपकी बातों से और आपके सोच से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। दीदी, दीदी ये क्या हो गया? दीदी इस पागल लड़की ने नीचे जाके सबके सामने सब कुछ बता दिया तो ध्रुव के पापा की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा दीदी। फिर वो होगा रूपा जो हम दोनों मिलकर नहीं कर पाए। मतलब? कहा तो लग जाई धक से। तमाशा होगा तो रिश्ता टुड़ुक करके टूट जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। अरे राजधानी एक्सप्रेस जी, थोड़ा ध्यान से चलिए, चोट लग जाएगी आपको। और वैसे हम आपको ही ढूंढ रहे थे। देखिए लखनऊ की हवा में मेहमान नवाजी है, खातिरदारी है। दस्तरखान लगवाया आपके लिए हमने, खाना खाकर जाइएगा, वरना घर जाके कंप्लेंट करेंगी आप कि हमारा ध्यान तो बिल्कुल नहीं रखा वहां पर। लीजिए। एकदम से इग्नोर मोड पे डाल दिया आपने हमें। हाउ रूड। रूड? आपने तो हमें बहुत जल्दी जज कर लिया। करे भी क्यों ना, आपकी फैमिली जज करने में एक्सपर्ट जो है। एक सेकंड नानी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तुम हमारी फैमिली के बारे में ऐसे कमेंट नहीं कर सकती। और आपकी फैमिली जो चाहे हमारे फैमिली के बारे में कमेंट कर सकती है क्या? नानी क्या हुआ, क्या बताओ हमें। खाने का चाह रहे हैं हमें। प्रॉब्लम से भागकर या उसे अवॉइड करके उसका सॉल्यूशन कभी नहीं निकलता है। अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो खुद उसके पास जाकर सॉल्व करना पड़ता है। तुम चलो हमारे साथ।
कहाँ जा रहे हैं? दीदी हमें नहीं पता। काशी तो सुनता ही नहीं है, देख नहीं रही थी कितना मगन हो रहा था, जैसे कलेक्टर का लड़की मिल गया हो। बुआ, माँ, हमें आपसे बात करनी है। तुमको बात करना है या किसी और को बात करना है? बुआ, हमें ही बात करनी है। हम जानते हैं कि आप दोनों हमसे बहुत प्यार करती हैं और आने वाले टाइम में आप दोनों ही सृष्टि जी को सबसे ज्यादा प्यार करेंगी, ठीक उसी तरह जैसे आप पूजा भाभी को करती हैं। और अगर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई, हम जानते हैं कि आप दोनों मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। और यही बात हम धानी को समझा रहे थे। अच्छा, तो बेटा कर लेते हैं दूर। गलतफहमी दूर करने के लिए तुम साली का हाथ पकड़ के दंदनाते हुए चले आए माँ और बुआ से सवाल जवाब करने। क्यों बेटा, अभी तो सिर्फ बरच्छा हुआ है, शादी हो जाएगा तो सवाल जवाब नहीं करोगे, सीधा ऑर्डर ही सुना दोगे। बुआ जी, हम सवाल जवाब नहीं कर रहे, शायद हम अपनी बात ढंग से रख नहीं पाए आपके सामने। ध्रुव, अपनी बात बाद में समझाना, पहले इससे पूछ। हमारे ही घर में इसने हमारा अपमान किया, हमारी बेइज्जती की, कहती है हमें बात करने की तमीज नहीं है, असभ्य लोग हैं हम। आंटी जी प्लीज, आप पहले ने ये तो बता दीजिए कि हमने जो कहा सिर्फ इसीलिए कहा क्योंकि आप दोनों ने हमारे परिवार को जाहिर फटीचर कहा। ये तो कहा कि सृष्टि दीदी से रिश्ता तय करके काशीनाथ अंकल ने पूरे लखनऊ में आपकी थू-थू करा दी। कहब तो लग जाए धक से। अरे हम वही बोल रहे हैं जो आस पड़ोस के लोग कह रहे थे। बरच्छा में तुम लोगों ने भी कम जाहिलपना नहीं किया है। कहा गा रही थी तुम्हारी अम्मा? दूल्हे की अम्मा तम्मा तम्मा, दूल्हे का पापा बड़ा निकम्मा है। बुआ के लिए तो दूल्हे की बुआ बागड़ बिल्ला। अरे और तो और तुम लोगों ने तो दूल्हे को नहीं छोड़ा है, दूल्हा साला गंदा नाला। अरे यही सब शिक्षा संस्कार है तुम लोगों का। बुआ जी प्लीज, रक्षा में जो कुछ भी हुआ वो मजाक मस्ती था, लेकिन आप जो कुछ भी कह रही है वो बहुत सीरियस है। और अगर आप मजाक कर दिया ना बुआ जी, तो सॉरी टू से ये आपका ये तरीका बहुत खराब है। हमारा तरीका खराब है। सुना तुमने ध्रुव क्या कहा इसने? कैंची की तरह जबान चलती है इसकी। हमारे ही घर में खड़ी होकर हमें खरी खोटी सुना रही है। माँ प्लीज प्लीज, आप गुस्सा मत करिए। देखिए, गुस्से से कभी कुछ सॉल्व नहीं होता है और हम कोशिश कर रहे हैं ना मैटर सॉल्व करने की। हाँ तो इससे कहो कि अपना कैंची का धार थोड़ा कम करे, नहीं तो इसका ही जबान कट जाएगा, अब बोलने लायक नहीं रहेगी। हुआ एक ध्रुव, तेरे पापा पे इन लोगों ने जादू टोना किया होगा, लेकिन हम पर इनका जादू नहीं चलेगा। हमने कहा अभी इसी वक्त इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो। अभी तक तो हम बदतमीजी पे उतरे नहीं है। अगर हमने बदतमीजी शुरू की तो झेल नहीं पाएगी ये। 100 बात की एक बात। अरे इन फटीचरों का और हमारा कोनो जोड़ ही नहीं है। सामने खड़े रहने का औकात नहीं है और चले हैं रिश्ता जोड़ने। हाँ, कपड़ा कपड़ा देखो इन लोगों का, ये देखो, ये रंग बिरंगी पतंगे बनकर आए थे ये लोग हैं। अरे बेटा, तुम और तुम्हारे बाबूजी जो है ना सीधे और भोले लोग हैं, और ये लोग एक नंबर के सातिर हैं। मोटा पार्टी देखे नहीं कि मीठा मीठा बात करके फंसा लिए। हमको तो लगता है कि तुम्हारा कार भी यही लोग खराब किए होंगे। घर पे बुलाए और खाने में कुछ मिला के खिला दिए। अरे जिसकी छोटी बहन ऐसी है, उसकी बड़ी बहन कैसी होगी? बदतमीज लड़की, तेरी ये हिम्मत!
वहां पे क्या चल रहा होगा। नहीं, ना जाने क्यों हमें घबराहट सी हो रही है। नैना को कॉल करती हूँ। जी शशि दीदी। नैना, सब ठीक है ना वहाँ पे? धानी आई नीचे? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है दीदी। मामा मामी भी ऊपर की तरफ है, धानी और जीजू भी ऊपर ही है। क्या? लेकिन हुआ क्या है? ये क्या किया तूने? अपना दिमाग घर छोड़ के आई है क्या? किस तरह की बदतमीजी है बड़ों के साथ? तुझे ये सिखाया है, इसलिए पढ़ने लिखने के लिए भेजा हमने? ये संस्कार, ये तमीज सिखाए? माफी मांग, माफी मांग, हाथ जोड़ के अभी माफी मांग। तू कथई अक्कल से पैदल है क्या? तेरी दीदी का रिश्ता हो रहा है इस घर में, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही? चल चल माफी मांग। बस नहीं मंगवानी हमें माफी वाफी। जितना पानी आप इसकी माफी पर डालेंगी ना, उतना तो इसने हम पर नहीं डाला। अच्छा हुआ कि सब कुछ बहुत जल्दी सामने आ गया। अब हमें यह तय करना है कि ये रिश्ता हमें रखना है या नहीं। और इसका फैसला भी अब हम करेंगे। इस लड़की ने सिर्फ हम पर पानी नहीं उछाला, हमारी इज्जत पर पानी उछाला है। इन्हीं सब संस्कारों की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे काशी तुम। देखो इसने हमारे साथ क्या किया है। अम्मा बाबूजी के जाने के बाद हमने तुम्हें दोनों का प्यार दिया। जब तक लौट नहीं आते हो हमारी पुतलियां दरवाजे पर लगी रहती हैं। जिस रात वापस नहीं लौटते सो नहीं पाते हैं हम। आज तुम्हें फैसला करना होगा काशी, तुम्हें इन लोगों से रिश्ता रखना है या अपनी बहना से? जिनकी औकात जमीन की नहीं, उन्हें सर पे नहीं बिठाते। हम भी हमारी दीदी के साथ हैं। हमने दबी जबान में अपनी राय जताई थी, वो हमारी तमीज थी। लेकिन इन्होंने उसका मान नहीं रखा। अब हम सीधे मुंह कहते हैं, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब आगे क्या करना है आप लोग खुद सोच लो। हम बहुत शर्मिंदा है बहन जी। हमारी बच्ची से जो नादानी हुई उसके लिए उसे माफ कर दे। एक विनती है आपसे, धानी की गलती की सजा आप सृष्टि को ना दे। आपके सामने सर झुका के माफी मांग रहे हैं। आपके पैर पकड़ के माफी मांगते। आप हमारी गलतियों के लिए बहुत माफी मांग चुके हैं पापा, पर पहले आप ये तो सुन लीजिए कि हमने जो किया वो क्यों किया और किस लिए किया। पापा, इन्हें लगता है कि हमारा परिवार जाहिल और फटीचर है,
इन्होंने ये तक कहा कि हमने जादू टोना करके इनके बेटे को फंसाया है ताकि हम इनका प्रॉपर्टी, इनके पैसे सब हड़प सके। हमने इनकी सारी बातें सुन ली और हमने अपने जबान पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की, पर अपने हाथ पर नहीं लगा पाए और वो जग का पानी गलती से उछाल दिया इन पर। जानबूझकर नहीं किया हमने पापा। सिर्फ हमारे बारे में कुछ भला बुरा बोलते तो हम चुपचाप सह लेते, लेकिन अपने परिवार की बेइज्जती हम नहीं सह सकते। पापा अभी तक दी की शादी तक नहीं हुई, इन्हें दीदी से, हमारे परिवार से इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आगे चल के क्या होगा? तो पापा आपको भी दी का रिश्ता इनके साथ जोड़ने के लिए हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रानी, अब कोई बहस नहीं, हाथ जोड़ माफी मांग इनसे। भाड़ में गई माफी। हमको किसी का सारी वारी नहीं सुनना है, तुम्हारा फैसला सुनना है काशी। बहना, फैसला किसी चीज का होने से पहले होता है। फैसला होने के बाद, कुछ होने के बाद नहीं किया जाता, कुछ हो जाने के बाद निभाया जाता है। बरच्छा हो चुका है बहना, इसका अर्थ समझती हैं आप? बरच्छा हो चुका है, मेल हो चुका है, दो दिलों का मेल हो चुका है। हम दो दिलों को नहीं तोड़ेंगे बहना, हम दो परिवारों की इज्जत के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे बहना। बच्चा है, बच्चा से गलती हो गया, आपका फर्ज बनता है माफी दे दो। आप ज्यादा नहीं बोलती तो इतना बवंडर नहीं होता। अगर ये रिश्ता टूटा बहना, तो जिसका शादी हो रहा है उसका तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन तेरा ध्रुव का भी नुकसान होगा। हजार सवाल उठेगा पूरे समाज में, क्या जवाब देंगे? निकाल लड़के में खराबी है? इतना मेहनत से हम इज्जत बनाया, रुतबा बना, इतना साल 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाएगा। रहीमन पानी राखियो, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरो, मोती मानुस चून। अर्थात आंखों में शर्म होना चाहिए, तब तक जिंदगी है। शरीर में पानी होना चाहिए, तब तक जीवन है। अरे दुनिया देखा तू, उसके बावजूद इतना बच्चा है, इसको माफ कर दे। देख तेरे पास आके वो खुद माफी मांगा, झुक गया तेरे सामने। बच्चे का काम है गलती करना, बड़े का काम है माफ करना। एक गलत कदम उठ जाए इंसान का जिंदगी में, 100 सही कदम भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हम क्या फैसला करूंगा? फैसला हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। हमने पहले भी कहा था, इस रिश्ते में ध्रुव का खुशी छुपा हुआ है। रूपा, हमने कहा था कि नहीं? इस बदतमीज लड़की ने तो हमें खरी खोटी सुनाई ही है। अब आप भी सुना रहे हैं? क्या सारे पाप हमने ही किए हैं? दीदी, आप तो अपने भैया को अच्छी तरह से जानती है ना, जरूर इन पे काला जादू किया है। गलत बोल रही है तू रूपा, तुम्हारी आंख में गलत का पर्दा पड़ गया है, यहाँ गुड़ गोबर भर गया है। बच्चा चल, बड़ा का मान रख ले, आजा। ये माफी की लाठी हम पर मत चलाओ काशी, कि लग भी जाए और इंसान सीधा खड़ा भी ना हो पाए। हमें नहीं पता था कि हमारे भतीजे के बरक्षा में हमें इतनी बातें सुनाई जाएंगी। ध्रुव, हमारा टिकट करा दो, हम तुम्हारे फूफा जी के पास जाएंगे। हमें नहीं रहना अब यहाँ। दीदी, दीदी, कहाँ जा रही है बहना? अरे बहना, यह सही नहीं कर रही आप। सही गलत के पाठ आप इन्हें पढ़ा रहे हैं।
पर आप खुद कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम आपको कह देते हैं, एक दिन आप बहुत पछताएंगे। हाथ नहीं जोड़ेंगे आप सुरेंद्र भाई साहब, हाथ नहीं जोड़ेंगे आप। अपनों में ही तो मनमुटाव होता है ना सुरेंद्र भाई साहब। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम मना लेंगे। नारियल होता है ना, ऊपर से सख्त है, हमारी बहन अंदर से बहुत नरम है, हम मना लेंगे। बस एक विनती है आपसे कि ये बातें जो है किसी को बोलिएगा मत, चार दीवारी के अंदर रखिएगा।